कानपुर कांड के मास्टरमाइंड के साथ एसपी एमएलए की तस्वीर। विधायक इरफान सोलंकी ने हिंसा के लिए पुलिस को ठहराया जिम्मेदार। हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच की मांग। अखिलेश यादव को डबल झटका। समाजवादी पार्टी के साथ निकाय चुनाव नहीं लड़ेंगे शिवपाल। महान दल ने भी तोड़ा साथ, तोड़ दिया गठबंधन। बीएसपी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट से सतीश चंद्र मिश्रा को किया बाहर। आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव के लिए मायावती समेत 40 नाम शामिल। बीजेपी के एमएलसी उम्मीदवार कल करेंगे नामांकन। सीएम योगी भी रह सकते हैं मौजूद। 9 प्रत्याशियों की लिस्ट में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य समेत 7 मंत्रियों के नाम। योगी सरकार में मंत्री दानिश आजाद ने एमएलसी उम्मीदवार बनाए जाने पर पार्टी और संगठन का जताया आभार। कहा, उच्च सदन में उठाता रहूंगा जनता के मुद्दे। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान को लेकर सुल्तानपुर में बोले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। माफिया कब्जा करेगा तो बुलडोजर चलेगा। गरीब के लिए की जाएगी वैकल्पिक व्यवस्था। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पूर्व सीएम अखिलेश यादव पर कसा तंज। कहा, हार का चौका लगा चुके हैं अखिलेश यादव। बार बार हार का कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं अखिलेश। मिशन 2024 के तहत गोरखपुर में बीजेपी का हाईटेक क्षेत्रीय कार्यालय बनकर तैयार। 10 जून को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम योगी करेंगे उद्घाटन। रामपुर के बांसनगली गांव में बीजेपी नेताओं का विरोध। गांव में नहीं घुसने देने का ग्रामीणों ने लगाया बैनर। वीडियो वायरल। कानपुर बवाल को लेकर तौकीर रजा का बड़ा बयान। कहा, बुलडोजर अगर जज है तो अदालतों को खत्म कर देना चाहिए। कानपुर जाने का भी किया ऐलान। कानपुर बवाल के बाद उन्नाव में माहौल बिगाड़ने की कोशिश। जुमे की नमाज के बाद बाजार बंदी के पोस्टर्स वायरल। पुलिस प्रशासन ने लिया संज्ञान। एटा के वीरांगना अवंतीबाई लोधी राज्य मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य कर्मियों की लापरवाही। हाथ में ड्रिप लेकर इलाज के लिए भटकती दिखी महिला। कार्यभार संभालने के बाद बोले लखनऊ के नए डीएम सूर्यपाल गंगवार। यहां चुनौतियां ज्यादा हैं। जिला प्रशासन का सहयोग सभी विभागों के साथ रहेगा। चित्रकूट में पूर्व प्रधान की कुछ दिन पहले लाठी डंडों से हुई थी मारपीट। अखिलेश यादव ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर हर संभव मदद का भरोसा दिया। ज्ञानवापी केस में सिविल जज रवि दिवाकर को धमकी से अयोध्या का संत समाज नाराज। एसीएस गृह को खत लिखकर कार्रवाई की मांग। ज्ञानवापी मस्जिद के जज को धमकी से पहले आया था इंटरनेशनल कॉल। रवि दिवाकर की बढ़ाई गई सुरक्षा। केंद्र सरकार ने 17 फसलों की एमएसपी बढ़ाई। अनुराग ठाकुर ने किया ऐलान। यूपीपीएससी की भर्तियों में गड़बड़ी की जांच कर रही सीबीआई ने 2 अधिकारियों को किया दिल्ली तलब। 9 से 16 जून तक दिल्ली में रहने को कहा। हल्द्वानी में 2 दिन की बीजेपी कार्य समिति की बैठक खत्म। संगठन की मजबूती के साथ 2024 चुनाव में 93% वोट लाने का लक्ष्य। देहरादून के डोईवाला में विजिलेंस का बड़ा एक्शन। जाल में फंसाकर कानूनगो को घूस लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार। लैंड यूज चेंज करने के लिए रिश्वत मांगने का मामला। उत्तराखंड में 15 जून तक गर्मी से नहीं मिलेगी राहत। पिछले 1 हफ्ते से देहरादून में पारा 40 डिग्री। अगले 24 घंटे भी पहाड़ में होगी जबरदस्त गर्मी। उत्तराखंड में पुलिस भर्ती प्रक्रिया जारी। रामनगर के पास बैल पड़ाव के आईआरबी में चल रही पुलिस भर्ती प्रक्रिया। अल्मोड़ा जिले को 40 नए डॉक्टर मिलने से मरीजों को होगा लाभ। जिन अस्पतालों में डॉक्टर नहीं हैं वहां भेजे गए नए डॉक्टर। चारधाम यात्रा सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अलर्ट मोड पर दिख रहा है परिवहन विभाग। ओवर स्पीड वाहनों की फिटनेस की चेकिंग की जा रही है। टीएचडीसी हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज के हॉस्टल मेस में छात्रों ने एक्सपायर्ड खाना खिलाने का लगाया आरोप। किया हंगामा। झांसी में साड़ी शोरूम में लगी भीषण आग के दौरान 3 मुस्लिम भाइयों ने पेश की बहादुरी की मिसाल। आग की लपटों में घिरे 7 लोगों को बचाने वालों को एसएसपी ने किया सम्मान। झांसी के सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के एक कॉलेज में खड़ी कार में लगी आग। समय रहते लोगों ने आग पर पाया काबू। नोएडा सेक्टर 93 में पार्श्वनाथ सोसाइटी के 8वें फ्लोर पर लगी भीषण आग। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है आग लगने की वजह। लखीमपुर खीरी में टीवी टावर के पास ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया आग पर काबू। मुजफ्फरनगर की एक पेपर मिल में आग लगने से मचा हड़कंप। गोदाम में रखा लाखों का माल जलकर राख। कानपुर के असनिया गांव में तेज हवाओं के चलते 1.5 दर्जन घरों में लगी आग। फायर ब्रिगेड की गाड़ी न पहुंचने पर खुद आग बुझाते दिखे ग्रामीण।
संभल में सोते समय बच्चों के ऊपर मकान का लेंटर गिरा, 6 बच्चे दबकर घायल, घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया गया। चंदौली में निर्माणाधीन मकान की दीवार गिरी, 3 मजदूर दबे, मुगलसराय कोतवाली के कसाब महाल की घटना। लखीमपुर खीरी में परिवार के साथ वाटर पार्क में मस्ती करने गए 12 साल के बच्चे की डूबकर मौत, पलिया कोतवाली क्षेत्र की घटना। महोबा में कानपुर सागर हाईवे 86 पर युवक को तेज रफ्तार डंपर ने रौंदा, मौके पर ही मौत। मिर्जापुर से एक्सिस बैंक के पूर्व अधिकारियों पर फर्जी खाता खोलकर करोड़ों की ब्लैक मनी को वाइट करने का आरोप, 47 खातों को संदिग्ध मानकर जांच की जुटी पुलिस। सोनभद्र के डोरिया गांव में युवक ने लाठी डंडों से पीट करके दुकानदार की हत्या, चाट छोले के पैसे मांगने पर हुआ था विवाद। फिरोजाबाद के खैरगढ़ थाना क्षेत्र में 14 दिन पहले हुई रामवीर हत्याकांड का खुलासा, पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। सहारनपुर में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़, 2 शातिर गौ तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 1 क्विंटल मांस और अवैध असलाह बरामद। प्रयागराज में गर्ल्स हॉस्टल में स्पाई कैम लगाने के आरोपी हॉस्टल संचालक और टेक्नीशियन की बातचीत का ऑडियो आया सामने, आरोपी आशीष खरे को दोबारा भेजा गया जेल। नोएडा पुलिस ने स्नैचिंग गैंग के 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया, 20 तोला सोना भी बरामद किया। मथुरा में छाता कस्बे के सभासद ओम प्रकाश सिंह ने पुलिस पर मनमानी करने और उत्पीड़न करने का आरोप लगाया, ऑडियो हो रहा है वायरल। मऊ पुलिस ने बाजार में नाबालिग बच्चों से काम करवाए जाने या फिर भीख मांगे जाने के खिलाफ चलाया अभियान, कई बच्चों से पूछताछ की। कासगंज में 86 लावारिस वाहनों की हुई नीलामी, 7 लाख से ज्यादा रुपए मिले, राजकोष में करवाए गए जमा। बरेली के रुहेलखंड विश्वविद्यालय में वन मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने छात्र छात्राओं को बांटे टैबलेट, कहा टैबलेट से आईएएस पीसीएस जैसे कंपटीशन की तैयारी कर पाएंगे छात्र छात्राएं। मथुरा में इलेक्ट्रिक बस चालकों ने सैलरी को लेकर किया चक्का जाम, कई घंटों तक यात्रियों को झेलनी पड़ी दिक्कत। गोरखपुर में टीकाकरण को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए सीएमओ ने वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, कहा नौनिहालों के लिए वैक्सीन कितनी जरूरी, इसके लिए जागरूकता अभियान।